पारुल गुलाटी जी ने चीटिंग कर दी है, वो ट्रेटर से भी बड़ी ट्रेटर निकल चुकी है ट्रेटर में जाने के बाद। I mean, मुझे तो लग रहा था कि भाई क्या बढ़िया खेल रही है बंदी, क्या दिमाग लगा रही है, पर अभी जो है शनील ने उनको एक्सपोज करा है। आई डोंट नो कितनी सच्चाई है कितनी झूठ बातें हैं, पर देखते हैं उन्होंने बोला क्या है। अपना ओपिनियन कमेंट कर देना फिर तुम। शनील ने ये वीडियो डाली है यार कल इंस्टा पे। So apparently, there has been a match fixing in the traitors. Yes. Every contestant is assigned a shadow by production, a person who takes care of everything for you. दिन से रात जो भी चाहिए वो आपको लाके देते हैं. And one innocent's shadow was being paid to leak information from inside the game to that particular innocent, which explains a lot. Because every morning I have a gut feeling this person is a traitor. ये gut feeling कहाँ से आती है भाई? मुझे भी चाहिए थी. मुझे भी चाहिए ऐसी gut feeling. And boom, it's correct. भाई, we genuinely thought that we were witnessing some crazy sixth sense intuition. We are witnessing some crazy sixth sense. The gut had a source. Imagine going on traitors and the traitors are the only ones playing the fair game. वो सब ठीक है, पर इसको पता कैसे चला कि एक शैडो ने बिट्रे करा है, शैडो ने सारे अंदर की बातें उसको बताई है आकर के? ये मेरे को नहीं समझ में आ रहा। सबसे ज्यादा I feel like it's unfair वो बेचारे इनोसेंस के लिए जो ऑनेस्टली गेम खेल रहे थे एंड ऑनेस्टली ट्रेटर्स को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। ओके, तो कॉन्टेक्स्ट सब सुनो भाई। अगर तुम लोगों ने ट्रेटर 2 नहीं देखा, ट्रेटर 2 में ऐसा हो रखा है कि पारुल गर्ग तो ऐसे तो अभी बाहर हो चुके हैं, उनको सब लोगों ने वोट आउट करके बाहर निकाल दिया है कि तू ट्रेटर है करके। बट पारुल फुल कॉन्फिडेंस में सुबह उठती थी और कहती थी कि सुबह क्या मतलब वो दिन भर से ही कहती थी कि क्रिस्टल पे मेरे को डाउट हो रहा है, क्रिस्टल पक्का है ट्रेटर है, वो पक्का है। वो कहती मैं अपना कंपनी बंद कर दूंगी, उसका निशेयर का जो काम है कहती वो बंद कर दूंगी, ट्रेटर वही है। पर लोग वो इतना ज्यादा लोगों को बताने लग गई थी कि लोगों को उसी पे डाउट हो गया कि भाई ये इतना क्यों फुदक रही है, इसी को निकाल देते। तो उसको ही निकाल दिया सबने वोट आउट करके, ठीक है। पर बाद में पता लगा कि वो इनोसेंट थी, वो ट्रेटर नहीं थी। बट वो इतना श्योर क्यों है उस चीज को लेकर के, ये अभी शनील ने वीडियो बना करके डाली है। और जैसा कि शनील ने बताया कि हर कंटेस्टेंट को एक शैडो प्रोवाइड करा जाता है टीम की तरफ से, जो उनकी देखरेख करते हैं, जो सारा सामान वगैरह खाने पीने का कुछ भी हो हेल्प करते हैं उनकी, ठीक है। अब अगर ऐसा है तो क्या ये प्रोडक्शन वालों की गलती नहीं है कि आप ट्रस्ट वर्दी शैडो नहीं लेकर के आए हो? I mean, पारुल कितनी गलत है कितनी सही है वो मुझे नहीं पता, बट अगर हम ऐसे देखा जाए तो यार एक शो बना रहे हो तो इनडायरेक्टली यार तो मेकर्स की गलती हुई कि आप ट्रस्ट वर्दी लोग वहां पे लेके नहीं आए हो। एंड अगर पारुल ने उस चीज का फायदा उठाया है तो पारुल तो भाई क्या ही माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रही थी। मतलब मुझे तो ये लगा था कि भाई क्या बढ़िया खेल रही है यार पारुल, मैं खुद उसके गट्स पे ट्रस्ट कर रही थी यार। अब कितनी सच्चाई है इस बात में, कितनी क्या है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, बट इसके बाद और वीडियो भी डाली है इन्होंने। Guys, I just want to clarify that this is not the fault of the creators, makers, backend teams or the platform. None of them had nothing to do with this. It's like you can simply put every safeguard. Guys, I just want to clarify. आधी ही वीडियो है ये मतलब। अब चाहे यार ये जो भी सीन हो, बट जिस तरीके से ट्रेटर्स के मेकर्स आकर के बोलते हैं कि भाई हमारा शो स्क्रिप्टेड नहीं है या फिर जो भी चीजें यहाँ पे जेन्युइनली आकर के सब खेलते हैं, तो अब तो लोगों के अंदर डाउट हो जाएगा ना यार कि शैडो कैसे बता रहे हैं कंटेस्टेंट को जाकर के कि वो ट्रेटर है, फिर तो ये तो चीटिंग हुई। शैडो के अंदर इतनी पावर कैसे आई यार कि वो जाकर के चीटिंग करवा रहा है, और ये चीज बाहर कैसे आई? बहुत इंटरेस्टिंग माहौल हो गया है। My God, this Traitor Season 2 drama tea is so hot. So Shanil Gill has exposed Parul Gulati and कहीं ना कहीं has said that Parul cheated in the game. So Shanil ने अपनी वीडियो में कहा, apparently there has been a match fixing in the Traitors. Every contestant is assigned a shadow by the production, a person who takes care of you, like कुछ भी आपको चाहिए वो आपको लाके देते हैं. And one innocent shadow was being paid to leak the information from the game to that particular innocent, which explains a lot because every morning I have a gut feeling this person is a traitor. ये gut feeling कहाँ से आती है? मुझे भी चाहिए. आगे बोला, we genuinely thought we were witnessing some crazy sixth sense intuition. God, मुझे तो बहुत गुस्सा आई थी यार जब इन लोगों ने पारुल को वोट आउट किया था, क्योंकि वो इनोसेंट थे और वो अच्छा खेल रही थी। पर अभी मेरा दिमाग खुल गया है कि अगर ये सच है तो भाई क्या बात कर रहे हो यार, आप एक शो में जाकर के वहां का बंदा ही खरीद लिया तुमने। अभी पारुल ने कुछ कहा नहीं है इस पे, पारुल अगर कुछ कहेगी तो पता लगेगा कि ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि भाई एक साइड की स्टोरी जान करके कोई फायदा नहीं है। Imagine going on the traitors and the traitors are the only ones playing the fair game, and सबसे ज्यादा I feel it is unfair to the contestants जो honesty के साथ traitors को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। इस वीडियो में जो भी बात शनील ने बोली है बिना नाम लिए, it is for Parul Gulati. Like even all the contestants got to. और शनील ने एक चीज और करी है कि उसने नाम नहीं लिया पारुल का, बट उसने यही बोला है कि यार ये गट फीलिंग कैसे आ रही है, क्योंकि गट फीलिंग वाली बात पारुल ही करती थी वहां पे। पता नहीं क्या पता यार, ऐसा भी हो सकता है कि यार टीआरपी बढ़ाने के लिए ये चीज करी जा रही हो, कुछ भी हो सकता है भाई। ये शोज वगैरह कर तो सकते हैं, देखो कर तो सकते हैं,
कि भाई अब तो नंबर 1 शो बनाना है, और अभी भी तुम प्राइम खोल के देखोगे ना, टॉप पे चल रहा है ये शो। पारुल चीटेड इन ट्रेटर 2। दिस थिंग इज लिटरली वेरी वेरी शॉकिंग। अभी शैनिल ने और क्रिस्टल ने एक वीडियो पोस्ट करी है अपने इंस्टाग्राम पे, एंड दे आर सेइंग कि जो गट फीलिंग आती थी पारुल को, दैट वाज नॉट बिकॉज ऑफ द गट, दैट वाज बिकॉज ऑफ अ सोर्स। क्योंकि ट्रेटर में सभी को एक शैडो प्रोवाइड होता है जो उनका सारा काम करता है, एंड पारुल ने भाई अपने शैडो को बेसिकली ब्राइब किया होता सो दैट वो उसे खबरें ला के दे। तो जितनी भी ट्रेडर्स की खबरें उसको मिली है उस शैडो के थ्रू मिली है। उस शैडो के कितने लगे होंगे अभी, अब तुम सोच रहे हो अगर ये बात सच हुई तो उस शैडो के कितने गंदे तरीके से लगे होंगे। भाई उसकी नौकरी खत चली गई होगी, मतलब तुम्हें वहां पे नौकरी पर रखा गया है ताकि तुम वहां पे उन सबकी हेल्प कर पाओ, ठीक है, और तुम जाकर के घर का बेदी लंका ढाई वाला काम कर रहे हो। मुझे हंसी आ रही है कि कोई सोच नहीं सकता वो चीज ये लोग कह रहे हैं कि पारुल ने करा है। शैडो को ही बोल दिया कि सुन, अब मेरी बात सुन, देख तू मेरा शैडो है, ठीक है, मेरी हेल्प करता है, बट तेरे को मेरे लिए इन्फॉर्मेशन निकलवानी है। और अगर ऐसा उसने करा भी है यार, तो फिर थोड़ा और अच्छी एक्टिंग करनी चाहिए थी ताकि लोगों को ये चीज पता ना लगे। क्योंकि अगर हम ये शैडो वाला पार्ट हटा दें और सिर्फ गेम पे ध्यान दें, जैसा पारुल ने गेम खेला है, जब उसको पता लगा कि क्रिस्टल है ट्रेटर, तो उसको जा करके ना सबको ऐसे पोक नहीं करना चाहिए कि भाई क्रिस्टल को वोट आउट करते, क्रिस्टल को वोट आउट करते, क्रिस्टल है क्रिस्टल है क्रिस्टल है करके, ठीक है। इससे तुम पे ही शक आएगा ना कि इसको इतना चुल क्यों रखी है। अब जैसे कि रिदा ने गेस कर लिया था कि कुल्लू ट्रेटर हो सकता है, उसने पूरे दिन भर किसी के आगे गाया थोड़ी ना जाकर के कि भाई कुल्लू को वोट आउट करेंगे, कुल्लू को निकाल देते हैं ये वो, क्योंकि उसको पता है भाई कि घूम फिर के उसके ऊपर आ सकती है चीजें। तो जब सब लोग टेबल पे जाकर के बैठे, रिदा ने अपना दिमाग जो उसने दौड़ाया था उसने वहां पे बताया सारी चीजें। दिन भर उसने बखान नहीं करा था भाई, पारुल ने दिन भर भी बखान करा और टेबल पे जाकर के भी बखान करा। तो लोगों ने तो, साहिल ने तो यही बोल दिया कि भाई मेरा हो चुका है, पारुल के सिक्स सेंस से मेरा हो चुका है, पारुल के गट फीलिंग से मैं और नहीं सुन सकता। उसने पारुल का ही नाम लिख दिया वोट आउट कर। Also, I didn't want to, but I'm going to address this once and for all. At the breakfast, Parul was 100% sure that Harman is a traitor. She even said that मैं निश hair बंद कर दूंगी. It was in her brain. And of course, as one innocent, you can't do anything. You can't be one vote on a circle of shuck, right? So she discussed it with other innocents. Abhishek played a very big role in convincing people, and yes, no credit taken away from him. He really did a fab job. He's good at convincing people. For Parul, I feel like this is something that she thought of and she did not know how to execute, and she needed Abhishek to execute. So yes, हाँ, पारुल को कन्विंस करना नहीं आता किसी को, ये तो हम सबने देख लिया है भाई। वो इस तरीके से कन्विंस कर रही थी कि प्लीज मेरी बात मानो ना। रिदा टू पारुल, who was talking about betrayal without knowing my side of the story and who's gone on the show and betrayed everybody. Wow. Like, wow. I am shook because I had to collect points, shut my mouth from day one to catch a traitor. We have someone who selects information first hand and then comes up by saying, I have a gut feeling. I have a gut feeling. No. भाई जितने कंटेस्टेंट है ऑलमोस्ट सभी ने तो नहीं, बट हाँ अब सारे ही धीरे धीरे करके कॉल आउट करने के लिए आ रहे हैं पारुल को कि पारुल ने ऐसा करा है, पारुल ने ऐसा करा है। तो लग तो रहा है कि हो सकता है सच ही कह रहे हो, जब इतने सारे लोग एक साथ आकर के एकदम से ही, मतलब तुम देख रहे हो शनील ने भी डाली, फिर क्रिस्टल ने डाल दी, फिर रिदा ने डाल दी, फिर प्रिश ने स्टोरी लगाई, कुछ ऐसा सीन है, ठीक है। इतने सारे लोग कह रहे हैं तो पता नहीं यार, तुमको क्या लगता है, झूठ कह रहे हैं सच कह रहे हैं? I mean, झूठ तो नहीं कह रहे होंगे, बट अगर ऐसा है तो आई थिंक जितनी गलती पारुल की है, गलती क्या, जितना चीटिंग पारुल ने करा है इसमें, मेकर्स की गलती भी है कि आप ट्रस्टवर्दी शैडो नहीं लेकर के आ पाए। मतलब शैडो को पारुल ने बोला कि मैं तेरे को इतने रुपए बाहर जाकर के दूंगी, तू मेरे को अंदर की गॉसिप ला के दे। अगर वो ला करके दे भी रहा था, वो सीक्रेटिव नहीं रह पाया। सो डिड पारुल एक्चुअली चीट और इज इट अ गट फीलिंग? और ये ट्रेटर के आगे ही बैठ के बोल रही है। बट अगर पारुल को ट्रेटर का शुरू से ही पता था तो उसको तो कुल्लू को भी पता होना चाहिए कि कुल्लू भी ट्रेटर है, तो वो ट्रेटर के आगे ट्रेटर के लिए क्यों बोलेगी? सवाल बहुत है दोस्तों, लेकिन जवाब अभी तक पारुल की तरफ से कुछ नहीं आया है। इफ शी हैड शैडो देन व्हाई वुड शी डिस्कस विद कुल्लू? सेम क्वेश्चन ब्रदर। गट फीलिंग इज वन थिंग बट बीइंग सो श्योर ऑफ समथिंग कांट बी जस्ट गट फीलिंग। इवन आई हैव गट फीलिंग बट आई कांट बी सो श्योर बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे इट इज अ फीलिंग। आई नीड प्रूफ्स बिफोर मेकिंग अ डिसीजन। मे बी इसके पास इसके अपने खुद के पीओवीज हो, खुद के प्रूफ्स हो। मैं बस ये कहना चाहूंगा जितने
लोग बोल रहे हैं कि शहनील और क्रिस्टल ये फेम के लिए कर रहे हैं या भाव नहीं मिल रहा उनको इसलिए कर रहे हैं, दैट्स जस्ट स्टूपिड बिकॉज़ दे आर स्टिल इन द शो। हाँ, अभी तो वो शो में ही है, अभी वो बाहर नहीं निकले हैं। 6 एपिसोड आ चुके हैं, 6 एपिसोड तक अभी वो दोनों ही ट्रेटर हैं, ठीक है। शहनील और क्रिस्टल दोनों ही ट्रेटर हैं और अभी तक वो शो में ही है। अब तीसरा एपिसोड जो आएगा, मतलब इस शो का ऐसा है कि 3 एपिसोड एक बार में आ जाते हैं, ठीक है। अब आई गेस कल या परसों में आने वाला है, जब भी आने वाला है। तो अब तो वो शो में है ही है, मतलब शो तो खत्म हो चुका है भाई, शूट उड़ करके, तो एपिसोड अब आ रहे हैं ना, बंदे तो बाहर ही हैं। तो पता नहीं है, लोग बोल रहे हैं फेम के लिए कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ है, मतलब इतना नीडेड तो नहीं है यार। क्रिस्टल ऑलरेडी फेमस है काफ़ी, और शहनील तो मेरे को पता है बस इतना कि शुभमन गिल की बहन है, और जनरली मुझे नहीं पता वो क्या करती हैं। That innocent is out. So how can they be insecure of that innocent? Like मतलब डम पॉइंट्स मत लेके आओ भाई, ठीक है। डम पॉइंट्स मत लेके आओ। और सेकेंडली एक बार आप शो दोबारा जाके देखो, दोबारा। इतना टाइम नहीं है भाई। अग्रीड, हाउ कैन पर्सन टू टाइम श्योर विद गट फीलिंग? प्रूफ ही तो नहीं मिला अभी किसी को। अभी वो शैडो पकड़ा जाएगा तब पता लगेगा कि भाई कितने प्रूफ है, कितना क्या है। ये शो ये नहीं रह गया है कि असली ट्रेटर कौन है, अब ये शो रह गया है कि मल्लिका शेरावत ने नकली डोलचे पहना है कि असली डोलचे पहना है। एंड तक जो फिनाले में जाएगा उसको ये पता लगाना होगा कि ये असली गुची है, असली डोलचे है। बाकी तो ट्रेटर वेटर तो पकड़ते रहेंगे। Who gives two shit? भाई मल्लिका शेरावत अपनी जिंदगी जीने आई है शो में। उसका ऐसा है कि हाँ तो मैं क्यों बताऊं, मेरे को किसी पे डाउट हो रहा है तो तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो क्या, मैं क्यों बताऊं तुम्हें। और भाई इसी टोन में बात करती है, वो इसी टोन में बात करती है। वो डेली सुबह उठेगी, मस्त चिकनी चमेली बन के तैयार होकर के आएगी वहां पे, और फिर ऐसी बस सुंदर दिखना है उनको पूरे शो में। उनको मतलब नहीं है जीतने उतने से। उसका ऐसे है कि मैं तो बस ऐसे मैं खाली बैठी थी घर पे, तो मैंने सोचा इधर आके बैठ जाती हूँ, मतलब कोई ज्यादा बड़ी बात तो है नहीं। We never know if this show is scripted or not, but अगर scripted नहीं है तो हाँ थोड़े बहुत पॉइंटर्स हैं, बात तो सही है। लेकिन स्क्रिप्टिंग नहीं होती ना तो कंटेस्टेंट्स ऐसे हटते जाते हैं। मतलब वो मेन के फर्स्ट 6 एपिसोड्स तक सारे इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट्स जा चुके हैं। मुनावर जा चुका है, फुकरा इंसान जा चुका है। मुनावर तो बहुत स्ट्रॉन्ग प्लेयर था भाई, उसको पहले ही एपिसोड में निकाल दिया। पारुल जा चुकी है, एट सम पॉइंट रणवीर बार भी ठीक थे, वो भी जा चुके हैं, और तो और कुल्लू भी जा चुका है। अब हम शो किसके लिए देखें? क्रिश के लिए, और मतलब भाई री-एंट्री कराई तो भी किसकी कराई? दिलीप की। एकदम कुछ दिखाओ करें सर को। भाई ये बात तो है, एकता कपूर के पास दिमाग तो बहुत है। उसका है कि लोगों को बोलना ही तो है कि स्क्रिप्टेड नहीं है, बोल देती हूँ, पीठ पीछे मैं कर दूंगी, क्या दिक्कत है। हम साथ है कि एपिसोड बना दिए थे उसने लॉकअप को, बिल्कुल एकदम इमोशनल, लड़ाई झगड़ा, बिल्कुल सास बहू का सीरियल बना दिया था लॉकअप को यार। और लोग पागल हो गए थे, नंबर 1 शो नेटफ्लिक्स का बन चुका था। एनीवेज, अब पता नहीं यार ये जो कंट्रोवर्सी हो रखी है पारुल गुलाटी को लेकर के, वो कितनी सच है कितनी झूठ है, तुमको क्या लगता है कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मैं एक बार पारुल का पेज खोल के देख लूं उन्होंने कुछ बोला है या फिर नहीं बोला है अब तक। दिस इज सर्कल ऑफ शक ऑल ओवर एंड गेस व्हाट, आई एम इनोसेंट अगेन। तो इनका इस पोस्ट से कहने का मतलब इनडायरेक्टली ये है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो ये लोग बोल रहे हैं। अब आई डोंट नो, वो लोग एलिगेशन लगा तो रहे हैं, अगर इसके पीछे जांच पड़ताल करते हैं मेकर्स तो ही पता लग पाएगा। अब तो और कोई जरिया तो नहीं है पता करने का। एनीवेज, पारुल ने तो बोल दिया कि भाई मैं इनोसेंट हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। इनका इस पोस्ट से यही मतलब है। ओके, सो दैट इज फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड यस डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। राधे टेक बाय बाय, ख्याल रखना घर वालों का, अपनी मेंटल हेल्थ का खास करके, और अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर बताना तुमको क्या लगता है।